हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए आपके पर्सन की लेके आई हूँ करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स की इस वक्त राइट नाउ आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है आपको लेके। तो एक जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, जितना भी आपसे रेजोनेट है वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूवर्स प्यारा सा लाइक दे दें, अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। ऐसी और रीडिंग्स के लिए पर्सनल लिंक के लिए व्यूवर्स आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन के मन में राइट नाउ आपके लेके, आपके इस रिश्ते को लेके क्या है उनके मन में जो चल रहा है, उसको हम देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या कुछ है इनके पर्सन के मन में। ओके, सो लेट्स सी। सो वी हैव द पेज ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, वी हैव सन, द 7 ऑफ वैंड्स। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैंड्स एनर्जी अगर देखा जाए आई है आपके पर्सन का। मुझे माइंडसेट व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये जो पर्सन है आपको लेके आज कोई नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, राइट। जिसमें कि आप लोग बहुत समय से उलझे हुए हो, अटके हुए थे हो, ठीक है। आपके पर्सन का ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पाने तो कुछ और गए थे लेकिन पा कुछ और बैठे हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने कोई डिसीजन लिया था, कोई चुनाव किया था पास्ट के अंदर, वो इनका कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे फेलियर हुआ है इनकी लाइफ में, क्योंकि एनर्जी का यही दिखाती है। ये पर्सन आज फेलियर अपनी लाइफ में देख रहा है किसी वजह से, किसी वजह से अपनी लाइफ में टेंशन बहुत लेके बैठा हुआ है आपका पर्सन, और इसको इन चीज़ों से बाहर निकलने की जैसे कि एक ज़रूरत सी महसूस हो रही है। इसको लग रहा है कि अब और संभाली नहीं जा रही है बात, इसके बस की बात नहीं रह गई अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करना। इसे किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत है। इसको अपना पार्टनर ही याद आ रहा है, कहीं ना कहीं आप ही याद आ रहे हो व्यूवर्स। यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है। ये पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि अब मुझे अपनी लाइफ में इस चीज़ों में अटक के नहीं रहना है, इस कलह कलेश में, इस जद्दोजहद में अटक के नहीं रहना है, ठीक है। यानी बहुत हो गई लड़ाई झगड़े, बहुत हो गए कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट, बहुत हो गया सताना रुलाना मनाना। तो चलो अब एक नई शुरुआत करते, एक तरह से नई आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं अब बहुत कहीं ना कहीं मतलब ये भी फेड अप हो चुके हैं आपके पर्सन अपनी लाइफ का, जो कहीं ना कहीं अकेले एस्पेक्ट संभालते संभालते वो चीज़ें गाइस यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, सो व्यूवर्स यहाँ पे आपके पर्सन का मुझे एक ऐसा माइंडसेट नज़र आ रहा है कि सबसे पहले तो ये आपके साथ में एक 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 लंबी जर्नी यहाँ पे प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन। जैसे कि इनको बहुत क्विक नहीं चाहिए सब चीज़ें, इनको अपने साथ में ना, मतलब एक क्या होता है ना, ज़िंदगी यार चाहे जैसी भी हो लेकिन एक खूबसूरत होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है ज़िंदगी धीरे धीरे ही कटे तुम्हारे साथ में, लेकिन जल्दी ना कटे। ये आपके पर्सन का यहाँ पे माइंड सेट है कि ये कह रहे हैं कि अब यार टेंशनें बहुत झेल ली, अब चलो नई शुरुआत करने का समय आ रहा है, नई शुरुआत करनी। इनके मन में भी आपके लिए भावनाएं बदल रही हैं। तो ये चाहते हैं ये जो कहीं ना कहीं समय है अब आपके साथ में स्लोली गुजरना चाहिए। सही मतलब क्या है ना कि चीज़ें अब आपके साथ में जब बेहतर हो रही हैं, इनकी तरफ से भी इनको लग रहा है कि अब आप ही इनके लिए परफेक्ट मैच हो, आप ही इनके लिए कहीं ना कहीं सब कुछ हो, ठीक है। या आपको समझ पा रहे हैं, आप इनको समझ पा रहे हो व्यूवर्स। यहाँ पे वही एनर्जी मिल रही है। ये पर्सन यही चाहता है अब ये पल ठहर जाएं, अब ये पल कहीं ना कहीं रुक जाएं, जब हम दोनों के बीच में जब सब चीज़ें कहीं ना कहीं ये सही कर रहे हैं, आपके साथ में सॉर्ट आउट कर रहे हैं, या फिर सॉर्ट आउट चीज़ें हो रही हैं या फिर हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है कुछ लोगों का रियूनियन भी यहाँ पे हो चुका हो, और आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में अब जब चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, ठीक है। और हर तरह से ये कहीं ना कहीं अपने किए पे रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, पछतावा सा महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा था कहीं ना कहीं ये चीज़ें अकेले सॉर्ट आउट कर लेंगे, या इनकी लाइफ की जर्नी आपके बिना हो सकती है। तो इनकी जो कहीं ना कहीं गलत फहमी थी वो मुझे यहाँ पे टूटती हुई नज़र आ रही है। ये जो पर्सन व्यूवर्स आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा है अब तुम्हारे साथ में ज़िंदगी इतनी स्लो होनी चाहिए। स्लो का मतलब ये है कि एक दिन में भी कहीं ना कहीं कई घंटे होने चाहिए, ताकि ये जो पल है प्यार के ये बीते ना। कहते ना, रुक जा चांद ठहर जा रे चंदा, गाना आपने सुना होगा। वही मुझे आपके पर्सन का यहाँ पे कहते हैं गुनगुनाते हुए नज़र आ रहा है कि बीते ना मिलन की ये रहना, यानी कि ये जो समय है कहीं ना कहीं बीतना नहीं चाहिए। आप दोनों के बीच में चीज़ें ऐसे ही कहीं ना कहीं प्यार भरी चलती रहें, और ये पर्सन को कहीं ना कहीं अपने आप को सुधारने का एक मौका आप दें, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स आपका पर्सन आपके साथ में देखो,
यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन, यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन। तो दोनों एनर्जी यही दिखाती है कि आप दोनों एक डिवाइन कपल हो, एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले पर्सन हो आप दोनों। और यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी थी जो कहीं ना कहीं रूडनेस को दिखाती थी, किसी ऐसे पर्सन का इम्पैक्ट दिखा रही थी जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टिक हो गया अपनी अपनी बातों के ऊपर, या फिर यही पर्सन हो सकते बहुत रूड हो गए हो, या फिर आप रूड हो गए हो। तो ये चाहते ये जो किंग ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी ना कहीं ये रिलीज हो जानी चाहिए आप दोनों के बीच से, क्योंकि ये चाहते हैं कि अब एक चीज़ों को बेहतर तरीके से स्टार्ट किया जाए। राइट, चीज़ें बेहतर तरीके से स्टार्ट होनी चाहिए, मन मुटाव कहीं ना कहीं खत्म होने चाहिए एक दूसरे के लिए, जो कहीं ना कहीं दिलों में कड़वाहट है उसको निकाल दें। ये व्यूअर्स आपके साथ में एक तरह का ये बिहेवियर ऐसा चाहते हैं जिसमें रोमांस होना चाहिए, अब कड़वाहट नहीं, रोमांस होना चाहिए। राइट, तो वही चीज़ें गाइज यहाँ पे है। किंग की एनर्जी गाइज काफ़ी सारी, आई थिंक गाइज आपके पर्सन आज हो सकता है किंग ऑफ सोर्ड भी है, किंग ऑफ वैंड भी है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आज आपको लेके कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ में रिश्ते कैसे सुधारने हैं, क्या डिसीजन लेना है। मे भी हो सकता है आपको कोई इनका डिसीजन सुनने को मिले बहुत जल्दी आपके पर्सन की तरफ से, ये कोई डिसीजन आपको सुना सकते हैं आपके साथ में रिश्ते सुधारने को लेके। हाँ, कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है मुझे, नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ में एक बेहतर रिलेशनशिप को यहाँ पे विजुअलाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे भी हो सकता है ये जो पर्सन आपके साथ में बहुत टाइम से कोई डिसीजन नहीं दे रहे थे आपको, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या फिर आपकी तरफ कोई कदम नहीं बढ़ा रहे थे, तो ये पर्सन उन चीज़ों की तरफ मुझे एक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पे देखते हैं। सो व्यूवर्स यहाँ पे 5 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन कहीं ना कहीं मन मुटाव को दूर करके एक तरह से इमोशन को, अपने रिलेशनशिप को बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इनके अंदर कहीं ना कहीं ईगो इशू हो, या ये बहुत ज़्यादा रूड हो गए हों आपके पर्सन आपकी तरफ से। ठीक है, ये आपके इमोशन को, आपके रिश्ते की वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे, या फिर आपसे कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा कर रहे थे आपके पर्सन, ऐसा हो सकता है। तो ये उन चीज़ों को नज़र आ रहा है जैसे ये उन चीज़ों पर वर्क कर रहे हो अपने अंदर, कहीं ना कहीं आपके लिए जो प्यार है उसको महसूस कर पा रहे हैं आपके पर्सन। राइट, और ये आपको मे भी ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये चाहते हैं अब आप दोनों में जो भी चीज़ें हैं जो गलत हो चुकी हैं उनको अब सॉर्ट आउट किया जाए एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर नज़रिए के साथ में। सन की एनर्जी को यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। सो सन को व्यूवर्स यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ सोर्ड। ये व्यूवर्स आपके पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ में जो इन्होंने हो सकता है आपको हर्ट किया है, आपको कहीं ना कहीं हर्ट करने की वजह से आपके पर्सन खुद हर्ट हो गए हैं। फिर से हमारे पास लवर्स की एनर्जी आई है बॉटम से, क्योंकि कार्ड कई बार शफल भी हो चुके हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में 4 ऑफ सोर्ड को रिलीज़ करके एक लवर्स को आपके साथ में, मतलब अपने प्यार को आपके साथ में फिर से अटैच करना चाहता है। लवर्स की एनर्जी 2 बार आना एक साइन है व्यूअर्स यहाँ पे, जो ये दिखाता है कि अब आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत आपका पर्सन करना चाहता है। और ये व्यूअर्स आपका पर्सन फिर से सन है इसके नीचे भी, जो यही दिखाता है कि अब रिश्ते बेहतर हो जाएंगे इस पर्सन के थ्रू, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना या तो रह नहीं पा रहा है, या ये पर्सन व्यूअर्स अपना ही ईगो इसको खा गया है आपके पर्सन का। ठीक है, अपना ईगो हो सकता है, इसकी अपनी ही कहीं ना कहीं जो बातें थी वो इसको हर्ट कर गई हैं। इसको समझ में आ गया है कि इसने अगर एक ही पैटर्न पे ये स्टिक रहा या रही, ठीक है, एक ही पैटर्न को ये जो लेके चला है, इसने इसको खुद को ही तबाह कर दिया, इसके ईगो ने इसको तबाह कर दिया व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड है। ठीक है, तो ये एनर्जी यही दिखाती है बस कि ये जो पर्सन है खुद को हर्ट कर बैठा है, कहीं ना कहीं आपको हर्ट करने के चक्कर में खुद इसने अपने आप को हर्ट किया है। अभी अब खुद को हर्ट नहीं करना चाहता है, ये चाहता है या चाहती है कि आपके साथ में एक नई शुरुआत होनी चाहिए, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहिए। कहीं ना कहीं वो ही बेहतर होता है, कि पुरानी चीज़ों को अगर पकड़ के बैठे रहोगे तो चीज़ें और ज़्यादा कहीं ना कहीं नासूर बन जाती है। कहते हैं ना, अगर घाव को कुरेदते रहो तो वो नासूर बन जाते हैं। अब आपके पर्सन वैसा नहीं चाहते, ये चाहते हैं घाव पे अब मरहम लगाया जाए, आप दोनों के रिश्तों पे मरहम लगाया जाए और पुरानी चीज़ों को पीछे ही छोड़ दिया जाए, तो उसी में कहीं ना कहीं बेहतरी है। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपके साथ में एक तरह का अटैचमेंट महसूस कर रहा है। ये जो पर्सन वो पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपके साथ में ये कह रहा था कि मैं इस लायक नहीं हूँ, या फिर मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, मेरे अंदर पावर नहीं है, मैं इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा सकता या नहीं बढ़ा सकती। तो वही व्यूवर्स यहाँ पे आपका पर्सन है जो यही दिखा रहा है कि वो अब आपके साथ में एक नई शुरुआत करने को तैयार है आपके साथ में, क्योंकि ये जो पर्सन है अपने आप को, हो सकता है ये एक फीमेल हो आपकी पर्सन, और अपने आप को ये मदर भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये अपने आप को एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहती हैं आपके साथ में मिलके।
राइट। तो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि इनको आपके साथ में एक बेहतर ज़िंदगी अपनी महसूस हो रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं या तो स्ट्रगल करते करते थक चुकी हैं या थक चुके हैं आपके पर्सन। अब इनको आपका सपोर्ट या आपका साथ चाहिए, सो दैट ये अपनी लाइफ को एक बेहतर तरीके से आपके साथ में जी सके। क्योंकि बस ये जो पर्सन है मुझे ऐसे ही नज़र आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे या कर रहे हैं, लेकिन अब स्ट्रगल से ये बचना चाहते हैं। ठीक है, इनको ऐसे ही नज़र आ रहा है कि अगर एक ही पर्सन है दुनिया में बना हुआ जो कहीं ना कहीं इनको ये सारी खुशियाँ ये सारे सुख कहीं ना कहीं दे सकता है, तो वो एक आप ही हो। ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि आपके पर्सन हो सकता है काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ये पर्सन वर्किंग पर्सन है, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि एक जो बेहतर कहीं ना कहीं फ्यूचर मिल सकता है वो आपके पर्सन को आपके साथ में ही मिल सकता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे एनर्जी ही यही बता रही है। ये पर्सन भी बस आपको कमिटमेंट देने के बारे में, कुछ पुरानी चीज़ें सॉर्ट आउट करने के बारे में, नई एक्शन को यहाँ पे प्लान करता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है या आ रही है। ठीक है, तो यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे मैसेज देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेज यहाँ पे। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पर्सन की तरफ से आप इनको क्या कहना चाहते हैं, क्या होगा इस रिश्ते का। रिकवरी यहाँ पर होगी, रिश्ते में रिकवरी, बैलेंस आएगा आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं मन मुटाव दूर होंगे। आप दोनों जो दूसरे से मुंह फुला के बैठे हुए हो ना, ठीक है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे की तरफ जैसे कि बहुत ज़्यादा हिट कर रहे हो सकता है आप कहीं ना कहीं कुछ बातें आपको इस पर्सन की अच्छी नहीं लगी हो, आपके पर्सन को आपकी अच्छी नहीं लगी हो, तो उन दोनों में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से जो आप दोनों के बीच में आ गया वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम कारण बन रहा है। और यूनिवर्स ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में ये जो थर्ड पर्सन इसको निकाल कर फेंका जाए बाहर, कहीं ना कहीं आप दोनों से दूर किया जाए, और आप दोनों के बीच में जो कहीं ना कहीं मन मुटाव हो गए इस पर्सन की वजह से इसको रिलीज़ कर दिया जाए, ताकि आप दोनों कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक रिकवरी कर सकें, एक दूसरे के साथ में चीज़ें एक्सचेंज करें, बातें एक्सचेंज करें, ताकि आप दोनों के बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, रिलेशनशिप सॉर्ट आउट हो जाए। राइट। और यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में जो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होगी आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, वो कहीं ना कहीं रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके एक तरह की पॉजिटिव वाइब्रेशन में जो कहीं ना कहीं रिन्यूअल यानी कि पॉजिटिव आउटकम को, यानी चीज़ें फिर से फलना फूलना, चीज़ों में ग्रोथ होना, रिश्ते में ग्रोथ होना, वो यहाँ पे दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें अब सॉर्ट आउट होने का टाइम आ चुका है व्यूवर्स, यहाँ पे वही नज़र आ रहा है मुझे तो फिलहाल। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।